श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। स्वामी रामकृष्णानंद द्वितीय भाग। जय ठाकुर जय मां। बराहनगर में आने के बाद शशि महाराज एक ओर जैसे गुरु महाराज की नित्य पूजा करते हुए सबके मन में गहन भक्ति का भाव जागृत करते थे, दूसरी ओर वैसे ही सबकी शारीरिक सुख सुविधा के प्रति भी पूरा ध्यान रखते थे। मठ स्थापना के बाद गुरु भ्रातागण तीव्र वैराग्य की प्रेरणा से तीर्थ दर्शन की अभिलाषा से प्रायः ही इधर उधर चले जाया करते थे। एकमात्र स्वामी रामकृष्णानंद ही अनन्य भाव से गुरु सेवा में लगे रहते थे। उस समय अभाव के दिन थे। एक दिन 4 सन्यासी भिक्षा करने गए, पर दोपहर में खाली हाथ लौटे। उस दिन मठ का भंडार भी खाली था। अतः आहार की आशा त्याग कर सभी दानवों के कमरे में मतवाले होकर कीर्तन करने लगे। इधर शशि महाराज को चिंता हुई कि ठाकुर को तो कुछ भोग लगाए बिना काम नहीं चलेगा। वे दूसरों को कुछ न बताते हुए एक परिचित पड़ोसी के घर गए। उस घर के और सभी लोग मठ के विरोधी थे। अतः पड़ोसी ने खिड़की खोलकर 1 पाव चावल, कुछ आलू और थोड़ा सा घी दिया। शशि महाराज ने उसे पकाकर ठाकुर को भोग दिया और बाद में उसी प्रसाद के गोल गोल पिंड बनाकर दानवों के कमरे में जा वहां कीर्तन में मग्न भूखे गुरु भाइयों के मुंह में एक एक पिंड डाल दिया। इस अद्भुत प्रसाद के स्वाद से अत्यंत तृप्त होकर उन लोगों ने विस्मय पूर्वक पूछा, शशि भाई, तुम्हें ये अमृत कहां मिला भाई? स्वामी विवेकानंद का यह कथन कितना सत्य है। शशि ही मठ का प्रमुख आधार था। वह न होता तो हम लोगों का मठवास संभव ही नहीं हो पाता। सन्यासीगण प्रायः सर्वदा ही ध्यान भजन में डूबे रहते और शशि उनके लिए भोजन पकाकर प्रतीक्षा करता रहता। यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें ध्यान में से खींच लाकर भोजन कराता। बिना किसी विशेष कारण के शशि महाराज मठ छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार ठाकुर के भक्त सुरेंद्रनाथ मित्र ने मृत्यु शैया पर उनका स्मरण किया। शशि महाराज उनके घर गए और उनके साथ ठाकुर के बारे में चर्चा करते हुए 1 घंटा बिताया। उनकी इस निष्ठा को लक्ष्य करके आचार्य विवेकानंद ने एक बार लिखा था, शशि किस प्रकार स्थान को जागृत करके बैठा रहता है। उसकी दृढ़ निष्ठा एक महान आधार स्वरूप है। स्वामी रामकृष्णानंद आदि को ईसा मसीह के प्रति भक्ति परायण जानकर मुक्ति फौज के 1 बंगाली प्रचारकों ने एक बार उनका धर्मांतरण करने की इच्छा से मठ में आना जाना शुरू किया, किंतु स्वामी रामकृष्णानंद का बाइबल का अगाध ज्ञान देखकर वे समझ गए कि युक्ति तर्क द्वारा काम बनने की कोई संभावना नहीं। अंत में वे उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिखाने लगे। उनके इस आचरण पर शशि महाराज के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने उन्हें सदा के लिए भगा दिया। मन बहलाव के लिए
शशि महाराज एक अद्भुत उपाय का सहारा लिया करते थे। समय पाते ही वे गणित करते या संस्कृत पढ़ते। मठ में आने वाले युवक गण उनसे पढ़ने लिखने में काफी उत्साह पाते थे। उन्हीं दिनों स्वामी बिरजानंद, बोधानंद, विमलानंद तथा आत्मानंद ने मठ में आना जाना प्रारंभ किया। शशि महाराज उन लोगों के साथ धर्म चर्चा करते तथा उन्हें मठ के छोटे मोटे कार्य एवं ठाकुर सेवा का अवसर देते थे। बिरजानंद को गणित में कुछ कमजोर देखकर उन्होंने उनको गर्मियों की छुट्टी में मठ में रहकर अपने निकट गणित सीखने को कहा। तदनुसार बिरजानंद वहां आए, परंतु उनका भगवान के लिए व्याकुल मन उस समय अध्ययन की अपेक्षा ठाकुर सेवा तथा मठ के अन्य कार्यों में ही अधिक मगन हो गया। और फिर स्वामी रामकृष्णानंद को भी इतनी फुर्सत कहाँ थी। अतः छुट्टी के दिनों में पुस्तकें तो नहीं खुल सकी, पर हाँ, बिरजानंद जी के वैराग्य का स्रोत अवश्य खुल पड़ा। थोड़े ही दिनों बाद वे मठ में सम्मिलित हो गए। मठ में ठाकुर की पूजा आदि चलाने का प्रायः सारा उत्तरदायित्व स्वामी रामकृष्णानंद ने ही लिया था। ठाकुर सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि उन्हें सहन नहीं होती थी। विनोद प्रिय विवेकानंद इस बात को जानते थे, इसीलिए कभी कभी उन्हें चिढ़ाकर मजा लिया करते थे। एक दिन एक भक्त ठाकुर पूजा की शीतला पूजा आदि के साथ तुलना करते हुए व्यंग कसने लगे। इस पर नाराज होकर शशि महाराज ने कह दिया कि वे ऐसे भक्त की आर्थिक सहायता नहीं चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद तुरंत बोल उठे, तो फिर भिक्षा मांगकर ले आ। शशि ने भी उत्तेजित होकर कहा, ऐसा ही करूंगा। तब स्वामी जी बनावटी क्रोध के साथ तर्क करने लगे कि जहां मठ के भाइयों को अन्न वस्त्र आदि का अभाव है, वहां पूजा में इतना व्यय करना अनुचित है। तर्क बढ़ते देखकर लाठू महाराज बीच बचाव करने को अग्रसर हुए, पर स्वामी जी ने उन्हें कुछ धमकाकर चुप कर दिया। परंतु इसके साथ ही एक ऐसी मजे की बात भी कह डाली कि जिससे हंसी की खूब तरंग उठी और उस दिन का तर्क वितर्क न जाने किधर बह गया। स्वामी रामकृष्णानंद की ठाकुर पूजा भी एक देखने की चीज थी। वे केवल विधि के अनुसार ही पूजा करके संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन ठाकुर को जीवंत समझकर उनकी सेवा किया करते थे। गर्मी के दिनों में स्वयं को कष्ट होने पर वे पंखा लेकर ठाकुर को झलने लगते और स्वयं को पसीना आते रहने पर भी उसी में आराम का अनुभव करते थे। भोर में उठकर वे दाब के उल्टी तरफ से ठाकुर के लिए दतौन कूच दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल भोग देते समय उन्होंने देखा कि बूढ़े बाबा सच्चिदानंद ने उसे अच्छी तरह कूचा नहीं है। उन्हें इस पर बड़ा दुख हुआ और वे तुरंत ही सच्चिदानंद की खोज में निकले और कहने लगे, आज तूने हमारे ठाकुर के मसूड़ों से खून निकाल दिया। आलम बाजार में आकर स्वामी रामकृष्णानंद की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई। स्वामी ब्रह्मानंद जी के आने तथा मठ का भार ग्रहण करने तक एक तरह से वे ही मठ के कर्णधार थे।
परंतु आनंद की बात यह है कि आलम बाजार आने के 1 वर्ष बाद मठ की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो गया। इस मठ से भी स्वामी रामकृष्णानंद जी कहीं अधिक बाहर नहीं जाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उत्तर भारत के श्रेष्ठ तीर्थ काशी धाम का भी दर्शन नहीं किया था। एक बार वे बिना बताए निकल पड़े थे, परंतु चिंतातुर गुरु भाइयों को उनकी तलाश में दक्षिणेश्वर से अधिक दूर जाना नहीं पड़ा। उस बार वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से ही लौटकर मठ चले आए थे। एक बार और भी वे बिना किसी को बताए तीर्थ दर्शन को निकले थे, परंतु वर्धमान जिले के मानकुंडू तक पहुंचकर ही बीमार हो गए और संवाद मिलने पर स्वामी निरंजनानंद जाकर उन्हें लौटा लाए। मठ जीवन के दुख कष्टों के बीच भी इन युवक सन्यासियों में आनंद का अभाव नहीं था। मठ का मकान उस इलाके में भुतहा मकान के नाम से प्रसिद्ध था। सन्यासियों के बीच इस विषय पर चर्चा होती रहती थी और किसी किसी ने तो वहां भूत देखे भी थे। एक दिन गहरी रात को सभी निद्रा मग्न थे। ऐसे समय छत पर जोरों से गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। इस आवाज को सुनकर कई लोग तो डर गए और रामकृष्णानंद से कहने लगे, भाई कहाँ ले आए? यहां पर तो सचमुच ही भूतों का गोली खेलना चल रहा है। इस पर शशि महाराज उत्तेजित होकर बोले, तुम्हारे भूत के बाप का श्राद्ध करता हूं, और एक लंबी लाठी हाथ में लेकर शोर मचाते हुए सीधे छत पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कसरत का डंबेल और लालटेन पड़ी हुई है। तब उन्होंने सभी को बुलाकर कहा, तो क्या भूत लालटेन लेकर खेला करता है? बाद में पता चला कि वह स्वामी शारदानंद और सदानंद की कारगुजारी थी। पूजा से लगाव रहने पर भी स्वामी रामकृष्णानंद का ज्ञानार्जन के प्रति एक स्वाभाविक अनुराग था। इसका हम पहले उल्लेख कराए हैं। आलम बाजार में दोपहर के भोजन के उपरांत वे श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों का संस्कृत अनुष्टुप छंद के श्लोकों में अनुवाद करते तथा उसे विद्योदय नामक संस्कृत पाक्षिक में प्रकाशित करने को भेजते थे। इसके अतिरिक्त वे इनोसेंट एट होम तथा इनोसेंट एम्ब्रॉयड आदि हास्य रस के अंग्रेजी ग्रंथ जोर से पढ़ते हुए सबको आनंदित किया करते थे। संस्कृत के प्रति तो उनका इतना प्रेम था कि एक बार जब काशी के प्रमदादास बाबू ने समाचार भेजा कि 40 रुपए मासिक वेतन पर एक वेदज्ञ पंडित मिल सकता है, तो उस समय अभाव के कारण ठाकुर के लिए 4 पैसे की मिश्री तक जुटाना कठिन होते हुए भी वे उस प्रस्ताव पर सहमत हो गए थे। हां, यह बात और है कि किसी अन्य कारणवश वह प्रस्ताव उस समय कार्य रूप में परिणत नहीं हो सका। स्वामी जी तो शशि महाराज के गुणों पर इतने मुग्ध थे कि उन्होंने 1895 ईस्वी में उनको अमेरिका में कार्य करने के लिए बुलाया, किंतु उस समय उनके शरीर में चर्म रोग था जो शीतकाल में बढ़ जाता था।
अतः आलम बाजार मठ में उनके जाने के बारे में दुविधा उत्पन्न हो गई। यह जानकर स्वामी जी ने एक पत्र में लिखा, यद्यपि शशि ही सर्वाधिक उपयुक्त है, परंतु तुम लोग केवल इसी बात को लेकर सोच विचार कर रहे हो कि उसका आना संभव है या नहीं। शशि पर मेरा विश्वास है, प्रेम है। ही इज द ओनली फेथफुल एंड ट्रू मैन देयर। तो भी शशि का जाना नहीं हो सका। कलकत्ते के उस समय के विख्यात जर्मन होम्यो चिकित्सक डॉक्टर साल्जार ने राय दी कि उनके लिए ठंडे देशों में जाना उचित नहीं होगा, गर्म देश ही उनके लिए अनुकूल है। यद्यपि उस समय स्वामी विवेकानंद रामकृष्णानंद की असीम कार्य क्षमता के रुद्ध द्वार को खोलने में असमर्थ हुए, फिर भी वे अवसर की ताक में रहे और अमेरिका से प्रथम बार मठ में लौटने के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत किया। मद्रास के भक्तों द्वारा वहां पर एक मठ की स्थापना का अनुरोध किए जाने पर स्वामी जी ने उनकी ब्राह्मण सुलभ निष्ठा का विचार करते हुए कहा था, मैं तुम लोगों के बीच अपने एक ऐसे गुरु भाई को भेजूंगा जो तुम लोगों के सर्वाधिक कट्टर ब्राह्मण से भी बढ़कर कट्टर है, फिर भी पूजा, शास्त्र ज्ञान तथा ध्यान धारणा आदि में अतुल्य है। उस समय उनके मन में स्वामी रामकृष्णानंद का ही विचार उठा था। आलम बाजार आकर उन्होंने पहले उनकी थोड़ी परीक्षा करके देखने के विचार से कहा, शशि, तू मुझसे खूब प्रेम रखता है ना? शशि महाराज ने ज्यों ही हामी भरी, त्यों ही स्वामी जी ने आदेश दिया, तो फिर चितपुर के फौजदारी भवन के मोड़ पर से अच्छी नरम और ताजी पाव रोटी ले आ। शशि महाराज में निष्ठा होने के बावजूद शुचि अशुचि की व्यर्थ कट्टरता नहीं थी। इसके अतिरिक्त वे नेता का आदेश पालने को सर्वदा तत्पर थे। अतः खुलेआम दिन में वे पाव रोटी खरीद लाए। उन्हें इस प्रकार आदेश पालन में तत्पर पाकर नेता ने आदेश दिया, भाई, तुझे मद्रास जाना होगा। स्वामी रामकृष्णानंद बिना कुछ कहे ही सहमत हो गए और मार्च 1897 ईस्वी के अंत में स्वामी सदानंद के साथ जहाज द्वारा मद्रास जा पहुंचे। वहां पहले तो वे आइस हाउस रोड पर किराए के मकान में रहे, फिर स्वामी जी के भक्त एस बिलगिरी अयंकर के आइस हाउस नामक तिमंजिले भवन की पहली मंजिल के सभी कमरे बिना किराए के मिल जाने पर वे वहीं चले गए। स्वामी जी के कलकत्ता आते समय यह मकान उनकी चरण धूलि से पवित्र हुआ था। उस भवन का वास्तविक नाम कैसल कॉर्नर था। किसी अमेरिकी कंपनी ने बर्फ रखने के लिए समुद्र तट पर इस विशाल भवन का निर्माण किया था, इसलिए उसका नाम आइस हाउस यानी बर्फ का घर पड़ा था। परंतु मूल योजना कार्य में परिणत न हो पाने के कारण वह निवास भवन के रूप में ही व्यवहृत होने लगा। उस भवन की दीवारें ऊंची और चौड़ी होने के कारण गर्मी के दिनों में वह बड़ा आरामदायक था।
मद्रास पहुंचने के साथ ही शशि महाराज ने ठाकुर की छवि की स्थापना करके पूजा करना आरंभ कर दिया। फिर शीघ्र ही वे व्याख्यान आदि भी देने लगे। 1897 ईस्वी के मध्य भाग में रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में अनेक स्थानों पर अकाल पड़ने के कारण राहत कार्य शुरू किया। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में आवेदन प्रकाशित करके तथा अन्य उपायों से भी धन संग्रह का कार्य किया। इस प्रकार क्रमशः उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने लगा। फिर मद्रास के ही यंग मेंस हिंदू एसोसिएशन में उन्होंने धारावाहिक रूप से कई व्याख्यान दिए। ये व्याख्यान जब ब्रह्मवादिन तथा प्रबुद्ध भारत इन दो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे तो वे विद्वत समाज में सुपरिचित होने लगे। इसके अतिरिक्त नगर के विभिन्न स्थानों में भी उनकी शास्त्र व्याख्या चलने लगी। इस प्रकार ट्रिप्लकेन तथा मैलापुर में गीता एवं उपनिषद की व्याख्या, पुरस्वलकम तथा चित्रादिपेट में गीता व्याख्या और YMH एसोसिएशन में योग सूत्र व्याख्या होती थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एकादशी को मठ में भजन होते थे। एक बार रामेश्वर दर्शन को जाने के अतिरिक्त वे पूरे वर्ष लगभग सारे समय श्री रामकृष्ण भावधारा के प्रचार में ही व्यस्त रहे। उत्सव आदि का आयोजन भी वे स्वयं ही करते थे। 19 मार्च 1899 ईस्वी को रविवार के दिन मद्रास नगर में श्री रामकृष्ण देव का जो प्रथम जन्मोत्सव हुआ था, उसमें सभी श्रेणी के हिंदुओं, यहां तक कि मुसलमानों ने भी भाग लिया। 1902 ईस्वी जुलाई में स्वामी विवेकानंद के देह त्याग के पश्चात रामकृष्णानंद जी के उद्यम से माननीय आनंद चार्लू महोदय की अध्यक्षता में पचयप्पा कॉलेज में विवेकानंद स्मृति सभा का आयोजन हुआ। आगामी वर्ष में श्री रामकृष्ण उत्सव के ही जैसे नियमित रूप से विवेकानंद उत्सव भी मनाया जाने लगा। 1899 ईस्वी के अंत तक साप्ताहिक कक्षाओं की संख्या बढ़ती हुई 11 तक पहुंच गई। साधारणतया प्रत्येक कक्षा के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित था, परंतु विषय वस्तु हृदयग्राही होने पर 2 घंटे या उससे भी अधिक समय बीत जाता था। श्रोताओं की संख्या सामान्यतया 20 से 50 तक होती थी, परंतु स्वामी रामकृष्णानंद का ध्यान उस ओर नहीं था। वे शास्त्र व्याख्या इस भाव से किया करते थे मानो श्री रामकृष्ण देव को ही सुना रहे हों। किसी किसी दिन प्राकृतिक प्रतिकूलता आदि के कारण एक भी श्रोता उपस्थित नहीं रहता, फिर भी वे यथारीति पाठ पूरा करके ही मठ लौटते। उनके इस तरह के एकनिष्ठ उद्यम तथा उत्साह ने उस समय के दक्षिण भारत के पाश्चात्य भावों से प्रभावित समाज में किस प्रकार नवीन भावों की बाढ़ लादी थी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। और सिर्फ अनुमान ही क्यों, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलता है। 1901 ईस्वी में हम देखते हैं
कि नगर के बाहर दूर दूर स्थानों में भी उनके निर्देशन में 6 विवेकानंद समितियां चल रही थी, जैसे बनियम्मबाड़ी, निकुंडी, अरसमपट्टी, बरूर, कृष्णगिरी और धर्मपुरी। इन सभी समितियों में नियमित व्याख्यान तथा कक्षाओं के साथ ही पूजा, भजन एवं निर्धन छात्रों की सहायता का कार्य संचालित होता था। इन सारे उत्सवों तथा अन्यान्य कार्यों में उनकी निष्ठा तथा ईश्वर निर्भरता पग पग पर स्पष्ट रूप से व्यक्त होती रहती थी। एक बार श्री रामकृष्ण देव का जन्मोत्सव समीप आ गया, पर दरिद्र नारायण सेवा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। यह देखकर रामकृष्णानंद अधीर उठे और आधी रात को उठकर मठ के बरामदे में पिंजरबद्ध सिंह के समान रुद्ध आवेग से धीर गंभीर पदक्षेप से टहलने लगे। अचानक नींद खुल जाने पर एक व्यक्ति ने उन्हें उस अवस्था में देखा। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि इस गहन रात्रि में महाराज अपने प्राणों की वेदना अपने हृदय देवता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, परंतु उन्हें उनके निकट जाने का साहस नहीं हुआ। सौभाग्यवश अगले दिन किसी अनुरागी भक्त ने पर्याप्त धन भेज दिया और उत्सव भली भांति संपन्न हुआ। किस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच वे कार्य चलाया करते थे, इस पर विचार किए बिना उनके चरित्र की दृढ़ता सहज में हृदयंगम नहीं होगी। एक दिन कार्य समाप्त करके पसीने से तर मठ में लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उन्होंने शरीर पर के कपड़े उतार दिए और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। फिर इस आहत पुरुष सिंह ने टहलते हुए मान भरे स्वर में ठाकुर से कहा, परीक्षा ले रहे हो? मैं समुद्र तट से बालू लाकर तुम्हें भोग लगाऊंगा और स्वयं भी उसी का प्रसाद ग्रहण करूंगा। पेट यदि इनकार करे तो उंगली से ठूसकर वह प्रसाद गले के नीचे उतारूंगा। परंतु उनके इतनी दूर बढ़ने के पूर्व ही ठाकुर की कृपा से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजा खोलकर उन्होंने देखा कि एक भक्त ठाकुर के भोग के लिए सभी आवश्यक सामग्री लेकर उपस्थित हैं और एक बार ठाकुर के भोग का समय हो चुका था, पर घी नहीं था। शशि महाराज चिंतित होकर टहलने लगे। इतने में उनके क्लास के एक छात्र ने आकर बतलाया कि वे मठ के किसी एक अभाव को दूर करना चाहते हैं। पहले तो रामकृष्णानंद जी ने अस्वीकार कर दिया, पर बाद में उस व्यक्ति का आग्रह देखकर उन्होंने उससे घी के अभाव की बात कही। छात्र ने उस महीने तो घी की पूर्ति की ही, बाद में भी उसे प्रतिमास भेजते रहे। वास्तव में केवल वे ही लोग जो अत्यंत घनिष्ठ रूप से उनसे मिलते थे इन कष्टों की बात को जान पाते थे, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। यदि कोई यह पूछ बैठता कि मठ किस प्रकार चलता है, तो रामकृष्णानंद शांत भाव से हंसते हुए कहते, ठाकुर सब जुटा देते हैं। वे और भी कहते, यदि दूसरे की सहायता के बिना कार्य न चलता हो
तो भगवान से ही सहायता मांगनी चाहिए। उनका सारा मान अभिमान ठाकुर स्वामी जी तक ही सीमित था। स्वामी जी के शरीर त्याग के पश्चात एक दिन उन्होंने अपने जीवन का दुख बताते हुए स्वामी जी के चित्र की ओर देखकर कुछ रुष्ट हो कहा, तुम्ही ने तो मुझे यहां भेजकर इस विपत्ति में डाल दिया है। फिर तुरंत ही उन्होंने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया और अपनी इस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना की। सप्ताह में 11 कक्षाएं चलाना, बीच बीच में व्याख्यान देना, धनाभाव तथा उन दिनों यातायात के सस्ते साधनों के अभाव के कारण इन सब कार्यों के लिए पैदल ही जाना, आश्रम में भोजन आदि पकाने की स्वयं ही व्यवस्था करना, इन सब परिस्थितियों के साथ प्राणपण से जूझते हुए वे वेदांत प्रचार के कार्य में मग्न थे। बाहर से थके मांदे लौटने के बाद कभी कभी उन्हें भोजन पकाने की इच्छा नहीं होती थी। तब बाजार से रोटी लाकर उसी से रात का भोजन चला लेते थे। क्लास के लिए उन्हें 1 मील पैदल चलकर बाजार तक जाना पड़ता था। वहां उन दिनों रिक्शे की तरह झटका गाड़ी चलती थी। परिस्थिति बस पूरी गाड़ी किराए पर लेने की सामर्थ्य न होने के कारण तो अन्य सवारियों के साथ साझे में गाड़ी करनी पड़ती थी। इस अद्भुत बक्स जैसी गाड़ी के उस संकीर्ण स्थान में उन्हें अपनी बलिष्ठ, सुदीर्घ और स्थूल देह को किसी प्रकार समेटे हुए मुड़ सिकुड़ कर बैठे रहना पड़ता था। फिर उस ढालू बक्स से गिर जाने के भय से सदा सावधान भी रहना पड़ता था। इस प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों के बीच मद्रास मठ का श्री गणेश हुआ। यदि कोई पूछ बैठता, स्वामी जी आप इतना कष्ट कैसे सहन कर लेते हैं, तो उनका उत्तर यही होता, यह शरीर तो एक यंत्र मात्र है और वह भी अचेतन है। फिर यंत्र तो यंत्री के लिए है। यंत्री को हटा देने पर उसका रहना या न रहना दोनों ही समान है। मान लो यदि एक कलम कहे कि मैंने सैकड़ों पत्र लिखे हैं, तो क्या सचमुच ही उसने ऐसा किया है? उसने तो कुछ भी नहीं लिखा। लिखा तो है उस व्यक्ति ने जिसने उसे धारण कर रखा है। इसी के साथ द्वितीय भाग समाप्त होता है। शेष भाग अगले वीडियो में। जय ठाकुर, जय मां।